सरिता जेठू दरक ने एक बार फिर अपने कम व्यूज़ आने का जो ठीकरा है वो रिएक्शन चैनल वालों पे फोड़ डाला। उन्होंने कहा कि कुछ लोग हमारी पार्टी में खलल डालना चाहते हैं, इसलिए हमने पार्टी जो है वो डेस्टिनेशन पार्टी रखी है। और कुछ रिएक्शन चैनल वाले जो हैं गलती से भी हमारी जो ऑडियंस है उसको मैनिपुलेट ना करें। सो हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सरिता जेठू दरक जो पार्टी ऑर्गेनाइज़ करने वाले हैं उसके बारे में, और काफ़ी इल्ज़ाम जो रिएक्शन चैनल वालों पे लगाए जा रहे हैं उनके बारे में। सबसे पहले ना ये बीच में थोड़े दिन के लिए बहुत कम ब्लॉग्स डाल रहे थे और बहुत कम मतलब यूट्यूब पे एक्टिव थे। अभी इनकी जैसे ही पार्टी आई तुरंत एकदम ज़ोरों शोरों से इनके दिन में 2-2 3-3 ब्लॉग्स आने लगे हैं और लाइव भी आने लगे हैं। और साथ में इनका हर वीडियो में या हर लाइव में ये भी कहना है कि कुछ लोग हमारी पार्टी को ख़राब करना चाहते हैं। भाई कौन है वो लोग, कहाँ से आते हैं वो लोग? अगर आपको पता है कि लोग आपकी पार्टी को ख़राब करने के लिए बैठे हैं तो फिर आप इतनी जल्दी जल्दी लोगों को अपना सब कुछ क्यों दिखा रहे हो? क्यों अपने घर की एक एक छोटी छोटी चीज़ें दिखा रहे हो ताकि लोग आपको टारगेट करें? आप तो भुगत भोगी हो ना, आपके साथ तो कंट्रोवर्सी हो चुकी है। तो दूध का जला तो छाछ को भी फूक फूक के पीता है। तो क्यों आपने इतनी जल्दी से ढोल नगाड़े स्टार्ट कर दिए वाईटी पे कि आप छोटे से छोटा चीज़ भी ऑडियंस को ब्लॉग बना के दिखा रहे हो? और उसमें रिएक्शन चैनल वाले तो बाद में रिएक्ट करते हैं, पहले आपकी खुद की ऑडियंस ही आपको कमेंट करके बोल रही है कि अब इनका भी ड्रामा शुरू हो गया, अब बच्ची के नाम पे व्यूज़ कमा रहे हैं ये लोग भी। ये आपकी ऑडियंस बोल रही है, वो कहीं और से ऑडियंस नहीं आई, वो आपकी खुद की कमाई हुई ऑडियंस है। फिर इन्होंने एक दूसरा इल्ज़ाम लगाया कि कुछ लोग अपने चैनल चलाने के लिए या अपने व्यूज़ कमाने के लिए हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं या जो हमारे व्यूअर हैं उनको मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो ऐसा मत करना, आप किसी को मैनिपुलेट नहीं कर सकते इस दुनिया में। मैनिपुलेट तब होता जब कोई भी इंसान अपने मन की बात या अपने मन की भड़ास आपके खुद के चैनल से जाके वीडियो पोस्ट करता, तब उसको आपकी ऑडियंस देखती और वो मैनिपुलेट हो जाती कि भाई ये इनके चैनल से आई है ये वीडियो और हो सकता है ये सही हो, तो हम इनको अब नहीं देखेंगे। लेकिन सब अपने अपने चैनल पे अपनी बात रख रहे हैं। तो अगर आपकी जनता जगह जगह आपका सच जानना चाहती है या सुन रही है जगह जगह जाके, तो उसमें उस इंसान की कहाँ गलती? वो तो अपने मन की बात कर रहा है, जो उसको सही दिख रहा है वो वही कर रहा है। आप अपने चैनल पे कुछ ऐसा दिखाइए ऑडियंस को, आप अपने चैनल पे इतना प्यार दीजिए अपनी ऑडियंस को कि ऑडियंस आपकी कहीं हिले ही ना, आपकी ऑडियंस आपके वहीं पे रुकी रहे। लेकिन नहीं रुकी है तो कुछ तो आपने ऐसा किया होगा जिससे जनता के सामने, आपकी खुद की ऑडियंस के सामने आपका जो वो प्यार है वो कम हो गया है। लाखों में व्यूज़ जाने वाले अब हज़ारों में सिमट के रह गए। 2-2 घंटे में 2-2 3-3 हज़ार व्यूज़ आ रहे हैं 1.6 मिलियन के चैनल पे। तो कुछ तो कमियां आपकी साइड से हुई होंगी कि जनता को, आपका ऑडियंस को आपका रियल फेस नज़र आ रहा है। वो कहावत है ना कि बच्चे से बड़ा बच्चे का खिलौना हो गया। अभी वही लग रहा है कि बच्चे से ज़्यादा प्यारा बच्चे का बर्थडे हो रहा है क्रिएटर्स के लिए, पार्टी हो रही है क्रिएटर्स के लिए। क्योंकि पार्टी करेंगे तो नए क्रिएटर्स साथ में जुड़ेंगे, नए क्रिएटर्स जुड़ेंगे तो मतलब पूरा ढंग से शोर शराबा होगा, नाच पार्टी गाना होगा। 1 साल का बच्चा, मैं तो कह रही हूँ सबको बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहिए और अपनी मर्जी से करना चाहिए। लेकिन इतना ढिंढोरा क्यों पीटना जब आपको पता है कि लोग बैठे हैं आपकी खुशियों को ख़राब करने के लिए? आप बर्थडे मनाते, खूब ज़ोरों से मनाते, सारे ब्लॉग्स बनाते, जैसे ही बर्थडे अच्छा से शांति से ख़त्म हो जाता तुरंत आप सारे ब्लॉग्स अपलोड कर देते, एक एक दिन में 10-10 ब्लॉग अपलोड करते। आप उस चीज़ को दिखा ही क्यों रहे हो? ताकि लोग कमियां निकालें। बाद में दिखाते, क्योंकि बाद में बर्थडे ख़त्म हो गया तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। फिर मतलब आपने क्या दिखाया, क्यों दिखाया, फिर तो आपका बर्थडे हो गया खुशी खुशी, फिर लोग क्या कहते हैं उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना था। आपने जानबूझ के पहले से ये स्टार्ट किया, 1 वीक पहले से। इन्होंने सारे क्रिएटर्स ने एक पैटर्न अपना रखा है, जैसे ही कोई पार्टी आती है इनको इनविटेशन भी ब्लॉग बना के देना है, और किसी को कॉल करना है तो वीडियो कॉल कर करके इनको इनवाइट करना है। फिर वो एक ट्रेंड बन गया है कि उस सब का ब्लॉग बना के डालना है।
आप क्या पैक कर रहे हो, क्या मेन्यू डिसाइड कर रहे हो, वो अपनी ऑडियंस से पूछना है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। इंसान वही करता है जो वो खुद डिसाइड कर चुका होता है। इन्होंने कहा है कि लोग हमारे पार्टी को ख़राब करना चाहते थे, इसलिए हमने डेस्टिनेशन बर्थडे किया है। ऐसे नहीं होता है। दुनिया बेवकूफ़ नहीं बैठी है। आप खुद अपने कमेंट्स पढ़िए। इंसान के मन में होता है, प्री प्लान्ड होता है, तभी कोई इंसान अपने घर से उठ के कहीं दूसरी जगह कोई पार्टी या फंक्शन करने जाता है। और एक और नया वो हो गया है कि अब ये बर्थडे भी जो है, पहले बर्थडे एक दिन का होता था, अब एक नया ट्रेंड चालू होने जा रहा है क्रिएटर्स में कि बर्थडे भी अब एक दिन का नहीं हुआ करेगा, 5-5, 6-6, 10-10 दिन तक के बर्थडे चले करेंगे। अभी 1 साल के बच्चे को क्या पता कि मेरा एक दिन बर्थडे चल रहा है कि 10 दिन। फिर आप बोलते हो कि बच्चे को टारगेट कर रहे हैं। नहीं, कोई भी क्रिएटर, कोई भी रिएक्शन वाला किसी भी बच्चे को टारगेट कर ही नहीं रहा है और कर ही नहीं सकता है, क्योंकि इतनी इंसानियत तो सब में है कि 1 साल के बच्चे को क्या ही टारगेट करना, क्योंकि वो बच्चे की क्या गलती है भाई, वो तो अभी जानता भी नहीं है कि हो क्या रहा है। वो बच्चे का नाम ले लेके जो व्यूज़ कमाने की कोशिश की जा रही है, बच्चे की खुशियों के नाम से जो व्यूज़ कमाने की कोशिश की जा रही है, उसको टारगेट किया जा रहा है कि आप बच्चे का नाम लेके अपनी ऑडियंस को पागल बना रहे हो, बच्चे के नाम से पैसा कमा रहे हो, उसको टारगेट किया जा रहा है, बच्चे को नहीं। बच्चे का जिस दिन बर्थडे होगा, जितने भी रिएक्शन चैनल वाले हैं वो सारे ब्लेसिंग्स ही देंगे, कोई भी उसको टारगेट नहीं करेगा, ना करता है ना कभी किया है। बच्चे तो ब्लेसिंग्स ही पाएंगे, आपकी बेटी ब्लेसिंग्स ही पाएगी उस दिन। सिर्फ ये हो रहा है कि मतलब क्यों ये सब किया जा रहा है? क्या आप में व्यूज़ का लालच नहीं है? जैसे आपने बोला कि कुछ लोग अपने चैनल चलाने के लिए मेरी जनता को मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो क्या आपके अंदर व्यूज़ का लालच नहीं है? आप भी तो ये सब व्यूज़ के लिए ही कर रहे हो। तो अगर किसी ने कोई अलग कैटेगरी चूज़ करी है और वो व्यूज़ के लिए कर रहा है, तो वो गलत कैसे और आप सही कैसे? मेरा कुत्ता कुत्ता, साडा कुत्ता टॉमी, वो तो वही वाली बात हो गई। आपके कुछ कमेंट्स आए थे, वो बहुत सारे कमेंट्स थे, फिर भी मैं 1-2 बता देती हूँ। तुम लोग क्या बच्ची को प्रोड्यूस करके डायरेक्शन कर रहे हो बर्थडे का? ये आपकी खुद की ऑडियंस का कमेंट है। जेठू जी, पब्लिक को बेवकूफ़ समझते हो क्या? इतना बड़ा इवेंट 4 दिन में नहीं होता है। सब होशियार हैं आजकल, क्योंकि इन्होंने ऐसे बोला था कि हमने सिर्फ 4 दिन में ही सब कुछ किया है, पहले से कुछ भी फाइनल नहीं था, मतलब जो भी कुछ फाइनल हुआ है वो इंस्टेंट सब कुछ हुआ है। तो इनकी ऑडियंस का वो हो रही है। एक इनका कमेंट था कि अभी तो बच्चे का बर्थडे भी बेचकर लोग पैसे कमाएंगे। बच्चे का बर्थडे अपनी खुशी के लिए किया जाता है। आप बड़े से बड़ा कर सकते हो, जितना भगवान ने आपको दिया है आप उसके हिसाब से खूब कर सकते हो। सब अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से करते हैं, लेकिन जब आप ऐसे दिखाओगे तो लोग वहाँ पे गलतियाँ पकड़ेंगे। फिर आपको ये नहीं बोलना चाहिए कि लोग हमारी ऑडियंस को मैनिपुलेट कर रहे हैं, लोग अपना चैनल चलाने के लिए कर रहे हैं। आपने खुद बोला अपनी लाइव में कि हम चम्मच भी दिखाएंगे, हम सब्जी भी दिखाएंगे, हम नमक छिड़कते हुए भी दिखाएंगे। जब आप ये सब दिखाओगे तो लोग बात करेंगे। आपने एक लाइव में फ्लो में भगवान को साला बोल दिया, हालांकि उसमें आपने फिर गलती मानी कि एक टाइम के बाद तो साला भगवान भी माफ़ कर देता है। उसमें आपने कम्युनिटी पोस्ट डाल के माफ़ी भी मांगी, लेकिन जो सही भी है। लेकिन आपको ये चीज़ समझनी होगी, जितने भी क्रिएटर्स यहाँ बैठे हैं उनको ये चीज़ समझनी होगी। जब आप मिलियंस में ऑडियंस लेके बैठे हो तो आपकी ऑडियंस आपकी कुछ चीज़ें नहीं नोटिस करती, आपकी हर एक चीज़ छोटी छोटी भी नोटिस करती है। तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप उन ऑडियंस को क्या दिखा रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या नहीं बोल रहे हो, क्योंकि आपकी ऑडियंस सब कुछ नोटिस करने को बैठी है। आपकी छोटी से छोटी बात जो रिएक्शन वाले भी नहीं पकड़ पाते, वो आपकी खुद की ऑडियंस पकड़ लेती है। तो आपको ये जिम्मेदारी बनती है कि आप कोई भी ऐसे शब्द या कुछ ऐसा मत दिखाओ कि आपकी खुद की ऑडियंस ही आपके खुद के अगेंस्ट हो जाए और कहीं ना कहीं इस कंट्रोवर्सी में
सारे क्रिएटर्स के साथ ये हुआ है कि इन सारे क्रिएटर्स का जो रियल फेस था वो ऑडियंस के सामने आ गया ना। लप्पू लप्पी का इवेंट ट्रेंड में गया, जिसका उसको बहुत घमंड था कि एक दिन जाके वो मिलियंस में मतलब व्यूज़ लेगा। शायद इसीलिए उसने इतना सारा ये ढोंग किया था कि उसको लगता था कि वो जो भी इवेंट करेगा वो ट्रेंड में जाता है। अब पब्लिक बेवकूफ़ नहीं बनती है, और आप देख लेना ना ही ये इवेंट ट्रेंड में जाएगा। उसकी एक इतना हाय तौबा करने के बाद सिर्फ एक वीडियो 7 लाख क्रॉस की है, जो वो अपने आप को वाईटी का किंग ट्रेंड मेकर बोलता था उसकी। तो आपकी खुद की ऑडियंस है जो व्यूज़ देती है और व्यूज़ नहीं देती है, तो आपको खुद पे वर्क करना है कि ऑडियंस आपसे क्या चाहती है, आप क्या गलत किए हो इस कंट्रोवर्सी में। अब आपको दोबारा अपनी ऑडियंस का प्यार कैसे वापस चाहिए। आप इस तरीके से हर बार आके अपनी गलतियों का वो ठीकरा रिएक्शन वालों पे नहीं फोड़ सकते हो कि रिएक्शन वाले जनता को मैनिपुलेट कर रहे हैं। कोई भी किसी को मैनिपुलेट नहीं कर सकता है, और ना ही किसी की बात से कोई मैनिपुलेट होता है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। मैं किसी को भी बोलूँ जाओ कुएं में गड्ढे में गिर जाओ, कोई गिरेगा नहीं गिरेगा, क्योंकि उसको पता है कि वहाँ पे गड्ढा है या कुआं है। कोई मुझे बोलेगा कि आप किसी को गाली दो, मैं नहीं दूंगी, क्योंकि जब तक मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा मैं किसी को बुरा क्यों बोलूँगी। जब तक मेरे साथ कोई बुरा नहीं करेगा मैं किसी को बुरा क्यों बोलूँगी। तो ये आपकी ऑडियंस है जो कमेंट कर रही है, आपकी ऑडियंस है जो व्यूज़ दे रही है। उनको कुछ तो आपका रियल फेस सामने आया है, कुछ तो आपका ये लगा है कि भाई ये लोग वक्त का और उसका फ़ायदा उठाते हैं, हमें पागल नहीं बनना है। सो आप इस तरीके से बार बार अपना जो कामों का वो है, अपनी गलतियों का जो ठीकरा है वो रिएक्शन वालों पे या किसी और पे नहीं फोड़ सकते हो। आपकी ऑडियंस आपकी ही है। अगर रिएक्शन वाले किसी की ऑडियंस को मैनिपुलेट करने की कर सकते थे, अगर करते तो सबसे पहले सारे क्रिएटर्स के नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स कम हो जाते। नहीं हुए ना, आपके जितने थे उतने ही हैं। तो आपको खुद पे वर्क करना है पहले कि आपकी कुछ गलतियां ऐसी हैं जो ऑडियंस को शायद समझ में नहीं आ रही हैं। आप खुद कुछ ऐसा कर रहे हो जो ऑडियंस नहीं चाहती है कि वो देखें, आपको वो दिखाओ आप जो ऑडियंस आपसे उम्मीद करके बैठी है कि हमें ये चाहिए आपसे देखने के लिए, तब ऑडियंस आपको प्यार देगी। सो गाइज़, ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो जो मैंने कल 1-2 वीडियो देखे थे सरिता जेटू जी के और लाइव सुना था। सो ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगे। जिन्होंने लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक करना वीडियो को, कमेंट भी करना वीडियो को कि आपकी क्या राय है, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।